प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। यह सुपर ऑब्जेक्टिव आपके आर ओ और जीआईसी तथा यूपीएसआई इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके पीईटी में भी तो इसका बहुत बड़ा रोल है। तो बात करें यहाँ पे पहला क्वेश्चन आज की श्रृंखला का है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के। आपको बताना है, यह प्रश्न एक दो बार नहीं, जीआईसी में देखिए पूछा गया प्रश्न है। यूपीपीएससी जीआईसी में 2010 में यह प्रश्न आ चुका है। तो आपको बताना है कि भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे और कहाँ के थे और किसके थे, तो इसे आपको बताना है पूरे डिटेल जानकारी के साथ। यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया, आज फिर बता देने कि हम दो प्रकार से प्रश्न को करते हैं, रिलेटेड प्रश्न और रिपीटेड प्रश्न। रिलेटेड प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो व्याख्या में दिया होता है नीचे, और रिलेटेड प्रश्न उन प्रश्नों को रिपीटेड प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो लगातार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, या ऐसा प्रश्न है जो लगातार आपको एग्जाम में रिपीट होता हुआ मिलता है। तो अपने चिंता को दूर करते हुए आप सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज को ज्वाइन करिए, जिससे आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो जल्दी से आंसर करिए, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किसके थे? तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले प्राप्त सिक्के किसके थे? चांदी के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? चांदी के सिक्के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे, जो चांदी के बने थे। किसके सिक्के थे? आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे, जो कि चांदी के बने थे। आपसे पूछा जा सकता है पहला सिक्का कौन सा था, तो आप कहेंगे आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के हैं, जो किसके बने हुए? पंचमार्ग सिक्के चांदी के बने हुए थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त हुए। कहाँ पे? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। एक साइड में आपके राजा दिए गए हैं, दूसरे साइड में राज्य दिया गया है। ठीक है, राजा और राज्य के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो एक तरफ प्रधोत, उदयन, प्रसेनचित, अजातशत्रु, और राज्य में आ जाते हैं तो मगध, वत्स, अवंती, कौशल। आपको बताना है कौन सा राजा है और किस राज्य का राजा है, तो इसको आपको मैच करा के बताना है। जल्दी से बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो मिलाइए प्रधोत, उदयन, प्रसेनचित, अजातशत्रु, और इस तरफ आएंगे तो मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो जल्दी से बताइए कौन सा आप मैच करा रहे हैं। लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में पूछा गया है, लोअर पीसीएस स्पेशल में पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, इसका आंसर ए है। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका 1 मिनट थोड़ा छोटा कर दें, आप देख पाएंगे। ठीक है, प्रधोत, प्रधोत कहाँ के राजा थे? तो अवंती के राजा थे। प्रधोत कहाँ के राजा थे? अवंती के राजा थे। उदयन, उदयन को तो आप जानते हैं, उदयन कहाँ के राजा थे? उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनचित, प्रसेनचित कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। 16 जनपद में कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। और अजातशत्रु, अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? मगध के। इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो पाली धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रधोत अवंती का राजा था, उदयन वत्स महाजनपद का राजा था, प्रसेनचित कौशल का एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कह रहा अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कहाँ खोदी गई थी, ये आपको बताना है, और किस अभिलेख में यह साक्ष्य मिला इसके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पीसीएस में रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आपको बताना अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कहाँ पे है उसे आपको बताना है। तो वह नहर कहाँ है? कलिंग में। कहाँ पे है? कलिंग में है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है, जिसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कलिंग में एक नहर का निर्माण हुआ था। कहाँ से मिलता है? कलिंग में नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, आपको बताना। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? जल्दी से बताइए, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, यही आपको बताना है। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम बताना है। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता है।
यह षोडश जनपद यानी 16 जनपद में से एक है। अवंती की 2 राजधानियों में से एक है। 16 जनपदों में से अवंती की 2 राजधानियों में से एक है। इसको अवंतिका भी कहा जाता है। किसको अवंतिका कहा जाता है? तो किसको अवंतिका कहा जाता है? उज्जैन की प्राचीन काल में नाम क्या था उज्जैन का? तो अवंतिका इसे कहा जाता है। उज्जैन को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? अवंतिका कहा जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित है उज्जैन। तो उज्जैन के क्या कहा जाता है? अवंतिका कहा जाता है। और ये किस स्तर से है आपका? बहुत यहाँ आप देखिए एमपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे अवंतिका भी कहा जाता है। किसको? उज्जैन को अवंतिका कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे अभी आएगा, इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने रखा है आपका, आपकी बात में बताएंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ये प्रश्न आपको बताना है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो जल्दी से बता दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने? तो जल्दी से बताइए किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? पाटलिपुत्र राजधानी किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में से चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। कह रहा है कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशी शासक उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। लेकिन फिर आगे दे रहा है यौन राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है। अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर होगा। ठीक है, अब चीज समझ गए हैं आप। यहाँ पे वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर किसने की थी? हर्यक वंश का शासक था, नाम क्या था? उदयन। उदयन ने की थी और अपनी राजधानी राजगृह से उठा करके पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। परंतु विकल्प में चूंकि उदयन की चर्चा नहीं की गई, अतः इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सही माना गया। बिहार पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? कह रहा कौन सा ऐसा राजा है जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था? आपको ये बताना है। पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? जैसा कि ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा कि पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने बसाया था। अब इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ से प्राप्त करेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाकर की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक विशाल किला बनाकर की थी। उसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इसने मतलब उदयन ने। ठीक है, यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की राजधानी रहा। मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईस्वी पूर्व में बुलाई, जिसके अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्क ने की थी। यहाँ प्रथम जैन सभा भी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की समृद्धि तथा शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। गुप्तों के समय पाटलिपुत्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महान केंद्र था, परंतु गुप्तोत्तर काल में इस नगर का महत्व घटने लगा था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर से सुनते हैं, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका आंसर आपको करना है तो आप कहेंगे ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईस्वी पूर्व था। वह हर्यक कुल से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व, फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। आपको ये बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का प्रारंभिक शक्तिशाली नगर राज्य था। इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो कौन सा नगर राज्य था, तो आप कहेंगे काशी। कौन सा नगर राज्य था, काशी था। ठीक है, ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। काशी को कौशल, अंग और मगध के साथ लंबी प्रतिद्वंद्विता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था, ये देखिए आपका प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, आपको बताना। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक, लिच्छवी, यौधेय, उपर्युक्त सभी। तो आप कहेंगे यहाँ पे यौधेय। कौन? यौधेय। चलिए, बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिर के भग्य, अल्पकल्प के बुली, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिल्लिवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आपको बताना। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। कौन? वैशाली के लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्र संघ से सर्वप्रमुख था। और आगे बढ़ते हैं। ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? जल्दी बताइए, कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। कहाँ पे थी? वैशाली में। और अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित जोड़ी नहीं है, उपयुक्त जोड़ी है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? उपयुक्त जोड़ी आपको बताना कौन सा ऐसा है जो उपयुक्त जोड़ी है। एक ही है जो उपयुक्त जोड़ी है, तो आप कहेंगे चेतक लिच्छवी उपयुक्त जोड़ी के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। राजा चेतक लिच्छवी गणराज्य का राजा थे। उनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। लिच्छवी वज्र संघ के प्रधान वंशों में से एक था। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज लगातार आपकी कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। यदि आप सीरीज से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए। आरओ जीआईसी तथा यूपी पीसीएस परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है सुपर ऑब्जेक्टिव की, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत लाभ देगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।